एक दिन पांडु ने कुंती से कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो संसार में सबसे श्रेष्ठ हो, सूर्य सा उसका तेज हो, काम से सुंदर भेष हो, पवन सा बलवान हो और जगत में सबसे ज़्यादा महान हो। यूँ सोच उसे हो प्राप्त हो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ गुरु। उसके बाद उसने एक पैर पर खड़े होकर किया था कठोर तप शुरू। फिर इंद्रदेव प्रसन्न हो वहाँ पर हुए प्रकट और कहे, जो पुत्र मैं आपको दे रहा हूँ यह होगा दौलत से भी ज़्यादा विकट। इसका स्वभाव ज्येष्ठ गुरु आदि के लिए होगा शीतल सा नर्म और सदैव सर्वोपरि रहेगा इसके लिए धर्म। फिर आकाशवाणी से वहाँ पर मेघ गूंज उठे और गंभीर स्वर में अर्जुन के लिए वह बोल उठे कि यह कार्तवीर से महान होगा, भगवान शंकर के समान होगा, कुबेर सा धनवान होगा, विष्णु सा बलवान होगा और सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञाता होगा, मांगने वालों के लिए दाता होगा, काल सा प्रतापी होगा और शत्रुओं पर हमेशा हावी होगा। फिर कुछ वर्षों बाद अर्जुन की शिक्षा आरंभ हुई। विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर की गाथा थी आरंभ हुई। गुरुकुल में विभिन्न देश के राजकुमारों की थी वहाँ पर सूची, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा अर्जुन को ही थी सीखने की रुचि। एक रात अंधेरे में खाना खाते वक्त अर्जुन ने अभ्यास का महत्व जान लिए। फिर लगातार अंधेरे में तीरंदाजी करने की ठान लिए। फिर परीक्षा के दौरान चिड़िया की आंख पर अचूक निशाना लगाया था और वहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों सहित स्वयं गुरुद्रोण को भी चौंकाया था। तब सभी लोग अर्जुन की प्रतिभा को थे जान लिए। स्वयं गुरुद्रोण भी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे मान लिए। फिर एक दिन गुरुद्रोण ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि मेरी आपसे एक इच्छा है, आप लोग पांचाल आधा जीत कर दे दो, यही मेरी आपसे भिक्षा है। फिर दुर्योधन कर्ण समेत सारे राजकुमारों ने मिलकर पांचाल देश पर वार किया, लेकिन द्रुपद ने भी दुर्योधन को बंदी बनाकर जोरदार सा पलटवार किया। फिर 5 भाइयों संग अर्जुन ने द्रुपद पर थी ललकार भरी और अपने पराक्रम से द्रुपद को बंदी बनाकर भीषण सी थी हुंकार भरी। फिर कुछ वर्षों बाद आई द्रौपदी स्वयंवर की बारी, जहाँ वहाँ उपस्थित सभी राजाओं के लिए धनुष की प्रत्यंचा तक चढ़ाना पड़ रहा था भारी। फिर ब्राह्मण भेष में आकर अर्जुन ने स्वयंवर के कठिन लक्ष्य को भेद दिया। जल में देखकर ही घूमती हुई मछली की आंख को छेद दिया। यह देख सभी राजा आग बबूला हो अर्जुन पर फूट पड़े और साथ ही कर्ण और दुर्योधन भी धनुष उठा अर्जुन पर टूट पड़े। कर्ण को धनुष संग वार करता देख अर्जुन भी वहाँ पर हो गए तुरंत सचेत। फिर अर्जुन ने भारी बाण वर्षा कर कर्ण को भी कर दिया था वहीं अचेत। इस प्रकार अर्जुन स्वयंवर को गए थे जीत तथा वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि ने भी गाए थे अर्जुन की प्रशंसा के गीत। फिर कुछ वर्षों बाद अर्जुन का हुआ स्वयं इंद्रदेव से सामना। इंद्र को हरा दूं यही थी उस समय अर्जुन की कामना और शुरू हुआ उनके बीच भीषण सा युद्ध। फिर अर्जुन भी हो उठे गुस्से से क्रुद्ध। भीषण बाण वर्षा कर अर्जुन ने भी कर दिया स्वयं इंद्रदेव को परेशान। यह देख वहाँ उपस्थित सभी देवता भी हो गए थे हैरान। इंद्र को लगता था कि वह है अभी तक अजय, पर अर्जुन ने पाई वहाँ पर उन पर प्रचंड विजय। इस प्रकार वहाँ पर इंद्र का भी टूटा था भ्रम और इसी तरह अर्जुन का बढ़ता रहा अपनी सफलताओं की ओर क्रम। फिर उन्होंने भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र का ज्ञान लिए। संसार के सबसे प्रलयंकारी अस्त्र को थे वह जान लिए। इसी तरह अर्जुन ने अनेकों विजय पाई थी और निवात कवच और काल के दानवों ने भी अर्जुन से मुक्की खाई थी। इसी तरह अर्जुन का बढ़ते गया तेज और अपनी सफलताओं से भी भरते गए वह अनेक पेज। फिर आई विराट युद्ध की बारी, जहाँ खड़े थे सारे कुरु सेना के सामने अकेले गांडीवधारी। कह उठे भीष्म पितामह दुर्योधन से, बेटा सेना समेत यहाँ से हस्तिनापुर वापस लौट चलो। वहाँ दिव्य रथ की डोर थामे जो बाल खड़ा है, उस बालक के पीछे गांडीव धनुष हाथ में लिए तुम सबका काल खड़ा है। लेकिन दुर्योधन था अभिमान में चूर और बुद्धि से था वह बचपन से क्रूर, और उसने किसी की एक ना सुनी और चाहा देखना खून से सनी हुई भूमि। फिर अर्जुन ने अकेले ही सभी महारथियों के घमंड को फोड़ दिए। कर्ण कृपाचार्य द्रोण आदि के कवच को भी थे तोड़ दिए। फिर अंत में सम्मोहन अस्त्र चला, सभी महारथियों को हार की निद्रा सुलाए थे और उत्तरा के लिए उनके वस्त्रों से गुड़िया बनाए थे। फिर जब आया कुरुक्षेत्र युद्ध का समय, देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही आने वाला है प्रलय। अपने को मारने की सोचकर अर्जुन दुखी हो हाँफने लगे और गांडी पकड़े हुए हाथ भी थे थर थर काँपने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। संसार को धर्म सच कर्म आदि के मार्ग पर चलने के लिए एक नया सा भेष दिया। फिर अर्जुन भी गए थे युद्ध करने को मान और दुष्टों को नष्ट करने को थे वे लिए ठान। कुरुक्षेत्र युद्ध में खड़े थे अर्जुन और भीष्म शौर्य से, दोनों भारी बाण वर्षा कर रहे थे अपनी अपनी ओर से। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन नहीं कर रहे हैं भीष्म पर वार, वो सिर्फ कर रहे हैं भीष्म के बाणों का प्रतिकार, तब श्री कृष्ण जान गए अर्जुन के अंदर का भाव और उन्हें पता चल गया कि अब भी है अर्जुन को भीष्म के प्रति लगाओ। फिर स्वयं श्री कृष्ण को रथ का पहिया उठाना पड़ गया था। यह बन गई थी स्थिति। यह अनर्थ देखकर अर्जुन को हाथ जोड़कर करनी पड़ गई थी भगवान के सामने स्तुति।
फिर भगवान श्री कृष्ण को भीष्म का वध करूं, ऐसा अर्जुन ने जता दिया और हजारों बाण वर्षा कर भीष्म जी को बाण सैया पर लेटा दिया। फिर युद्ध के 17वें दिन होता है अर्जुन का कर्ण के साथ सामना। अर्जुन को मार दूं, यही थी कर्ण की वर्षों से कामना। उस समय इन दोनों के दिव्यास्त्रों से हर तरफ छाया विध्वंस ही विध्वंस था। एक तरफ सूर्य का तो दूसरी तरफ खड़ा इंद्र का अंश था। फिर अर्जुन ने रौद्रास्त्र का था आवाहन किया, लेकिन उसी वक्त धरती को परशुराम जी के श्राप का भी था भान हुआ। तब अर्जुन ने रौद्रास्त्र वापस ले अंजलि का अस्त्र से कर्ण के मस्तक को था धड़ से उड़ा दिया और साथ ही पांडवों की प्रचंड विजय का झंडा कुरुक्षेत्र की भूमि पर था गड़ा दिया।